अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दफिनु मौताकुम फी वस्ति कौमिस सालिहीन कि तुम अपने मुर्दों को नेक साले लोगों के बीच बीच दफन किया करो। इसका मकसद क्या है? नेक साले लोगों के बीच जब हम अपने मुर्दों को दफन करेंगे तो उन पर जो अल्लाह का ख़ास करम होगा उसके कुछ असरात इन पर भी मुरतब होंगे। तो इंसान अपनी ज़िंदगी को नेकों की सोबत में रख करके बेहतर से बेहतर बना सकता है। और नेकों की सोहबत जब इंसान को मैसर होती है तो उसकी बिगड़ी हुई ज़िंदगी भी अच्छाइयों में तब्दील हो जाया करती है। बीसियों वाक़यात इस तरह के जहाँ पर नेकों की सोहबतों के असरात लोगों पे मुरतब हुए हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं। हमें सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से थोड़ी सी बात करनी है और उसको आपकी अमली ज़िंदगी के ऊपर फिट करने की एक करामत के तौर पे हुई है। आपकी वालदा मोहतरमा की उम्र 60 साल की थी तो आपकी वलादत बासादत हुई और बचपने से ही आपने इल्म के हुसूल की खातिर बहुत सारी कोशिशें की। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का ये पहलू हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि ये एक मदरसे की तरफ से जलसा है और इसमें दस्तारबंदी भी होनी है। तो मैंने गौसे पाक की उस इल्म वाली जो ज़िंदगी है उसी को उठाने की कोशिश की है ताकि हमारे और भी दूसरे लोग हैं उनको भी कुछ इससे इबरत हासिल हो सके। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, तकरीबन 18 साल की उम्र है और आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक बैल जाता हुआ दिखाई देता है। आप उसके पीछे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उस बैल ने कहा गौसे पाक की तरफ मुखातिब होकर मा खुलिक़्त लिहाज़ा कि अब्दुल कादिर आप इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए और नहीं आपको इस काम का हुक्म दिया गया है। यानी आप मुझ बैल के पीछे जो चल रहे हैं तो आपको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि किसी बैल के पीछे आप चलें, या इस काम का हुक्म भी नहीं दिया गया है कि आप किसी बैल के पीछे चलें। मतलब क्या है कि आप किसी बैल के पीछे चलने वाले नहीं बल्कि आप कायद होंगे। अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा किया है कि आपकी क़यादत हो और उसकी इत्तबा में बहुत सारे लोग चलें। आपसे आपकी ज़िंदगी आपसे मुंसलिक होकर बहुतों की ज़िंदगी बदलने वाली है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसको के ऊपर इस वाक़े का बहुत बड़ा असर हुआ। आप अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर हुए और आपने इल्म हासिल करने के लिए इजाज़त तलब की। अब ज़रा अपने जहन को करीब कीजिए। आपकी जब वलादत हुई तो आपकी वालिदा की उम्र 60 साल की थी और 18 साल की उम्र जब हुई तो आपने इल्म ज़्यादा हासिल करने के लिए इजाज़त तलब किया। तो गोया माँ की उम्र जो है 78 साल की है और गौसे पाक की उम्र जो है 18 साल की। 78 साल की उम्र में गौसे पाक की वालिदा ने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को इल्म हासिल करने के लिए जो उन्होंने इजाज़त तलब की थी उसकी इजाज़त अता फरमाई। और आज का वो ज़माना नहीं था, वो ज़माना आज तो हमारे वहाँ कोई बच्चा चाहे महीना 2 महीना के लिए भी जाए कहीं पर तो ये कोई मुश्किल काम नहीं उसके लिए। वीडियो कॉलिंग है या मोबाइल का ज़माना है तो किसी तरह से खबर खैरियत सारा कुछ जो है सब चीज़ें उससे मालूम होती हैं। लेकिन वो उस दौर के एतबार से सोचिए, और वो भी गौसे पाक के वालिद मोहतरम का इंतकाल तो पहले हो चुका था। तो फिर ऐसी सूरतों में एक 78 साल की औरत और उसकी ज़िंदगी में एक उसका बेटा 18 साल का, इस उम्र में क्या कोई औरत चाहेगी कि मेरा बेटा मेरी निगाहों से अलग हो जाए? आज हम लोग मदरसे से जुड़े हुए हैं, मौलाना निसार साहब भी मदरसा चलाते हैं, बहुत से उलमा हैं जो यहाँ पे मदरसा चलाते हैं। इनके वहाँ जब बच्चे आते हैं कुर्बानी की छुट्टी में, मुहर्रम की अभी छुट्टी होने वाली नहीं होती है कि फिर घर से फ़ोन आना शुरू हो जाता है, ज़रा बच्चे को देखने की तबीयत चाहती है उससे भेज दीजिए। आज की माओं का ये मामला है कि अपने बच्चों को इतनी देर तक के लिए वो अपने से अलग नहीं करना चाहती, मगर वो गौसे पाक की वालिदा हैं, 78 साल की उम्र है और हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि उस उम्र में अपनी माँ से इल्म के हुसूल की खातिर इजाज़त तलब कर रहे हैं। लेकिन माँ के सामने सबसे बड़ा मसला क्या था? सबसे बड़ा मामला ये था माँ के सामने कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस चीज़ के लिए इजाज़त तलब कर रहे थे
जिस इल्म के हुसूल के लिए, वो इल्म का हुसूल इतना अजीम मकसद था कि हज़रत गौसे पाक की वालिदा ने अपने बुढ़ापे के मामलात के बारे में नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा सहारा कौन बनने वाला है, बल्कि गौसे पाक ने जिस अहम मकसद के लिए इजाज़त तलब की, उस अहम मकसद को मद्देनज़र रखते हुए आपने उनको इजाज़त अता फरमा दिया। और वो भी बगदाद जाकर इल्म हासिल करना उस ज़माने में मसल मशहूर था। उस ज़माने में यह मसल मशहूर था कि क़ारून भी अगर बगदाद में आता तो उसके लिए ज़कात खाना हलाल हो जाता। इतना महंगा वो शहर था जहाँ पर इल्म का हासिल करना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कितना मुश्किल मसला था, आप समझ सकते हैं। मगर आपने इजाज़त अता फरमाई। मगर जब इजाज़त अता फरमाई आपकी वालिदा ने, तो दो बातें सामने हैं। एक तो अक्स बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आपने नसीहत किया कि बेटा झूठ मत बोलना, मगर दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ ये थी कि गौसे पाक की वालिदा ने कहा कि अब मेरी और तेरी मुलाकात क़यामत से पहले नहीं होगी। आज की माँ जानती है कि मेरा बेटा ईद बाद गया है तो कुर्बानी की छुट्टी में ज़रूर आ जाएगा, अगर कुर्बानी बाद गया तो मुहर्रम की छुट्टी में ज़रूर आ जाएगा, उसके बाद फिर फ़ोन है, सारा कुछ है। ज़्यादा सा वक्फा हुआ तो फिर देखने की तबीयत चाहती है, तो किसी न किसी बहाने से आज की माँ बुला लिया करती है। मगर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा को मालूम है मेरा बेटा जाएगा, मेरी मौत तो हो जाएगी लेकिन उससे पहले इसकी वापसी नहीं हो सकती। मगर उसके बावजूद भी आपने इजाज़त फरमाई। क्यों? इसलिए कि इल्म दीन का हुसूल उनके लिए एक अजीम मकसद था, और उस मकसद की तकमील की खातिर आपने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को अपनी तरफ से इजाज़त फरमा दी थी। आज की माएँ इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। आज की माएँ इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। आप तशरीफ़ ले गए बगदाद में, मगर गौसे पाक ने इल्म की खातिर कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की, इसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। हमारे वहाँ आम तौर पर किसी अल्लाह के वली के ताल्लुक़ से कोई खिताब होता है तो लोग इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि करामतें ज़्यादा से ज़्यादा बयान की जाए, करामत खूब आना चाहिए। करामत जितना बयान कर दीजिए, मुर्दे जिला दिए, ये किए, वो किए, उस पर नारे भी लगेंगे, सब कुछ। मगर मैं कहता हूँ कि मजमूई तौर पर करामतों से के बयान से आपको तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। करामत के बयान से साहिब करामत का की अज़मत का इज़हार होता है, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? आपको फ़ायदा उस वक्त हासिल होगा जब उस करामत का सुदूर उनसे क्यों हुआ, क्यों इस तरह की करामत ज़ाहिर हुई, उस पर जब गौर करेंगे, उनकी अमली ज़िंदगी को जब देखेंगे, तब जाकर के आपको उससे फ़ायदा हासिल होगा। मसलन अगर मैं ये बयान करूँ गौसे पाक ने जो है मुर्दे जिला डाले, तो गौसे पाक ने मुर्दा जिलाया, तो फिर आपको इस बात को सुनने से आपको क्या मिला? गौसे पाक ने मुर्दा जलाया तो उनकी अजमत जाहिर हो गई, लेकिन आपको उससे क्या मिला? आपको उस वक्त उससे फायदा होगा जब ये सोचेंगे कि आखिर वो कौन सी खूबी थी, वो कौन सा कमाल था, वो कौन सी इबादत थी जिस बुनियाद पर अल्लाह ने गौसे पाक को उस मकाम तक पहुंचाया कि उन्होंने कुम बेइज़्निल्लाह कहा तो फिर मुर्दा जिंदा हो गया। जब ये चीज़ आप अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो फिर उससे आपको फायदा होगा, वरना फिर करामतें सुनते रहेंगे, करामतें सुनते रहेंगे। करामतों से साहिब करामत की अजमत तो जाहिर होती है, मगर सुनने वाले को उस वक्त उससे फ़ायदा होगा जब उसको सुन करके उस पर गौर करे या उस चीज़ को अपने अंदर उतारने की कोशिश करे इंसान। तो आम तौर पे जिस भी अल्लाह के वली की अजमत के हवाले से गुफ्तगू होती है तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि करामतें ज़्यादा हो तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म के हुसूल की खातिर जो उनकी मेहनत थी, मशक्क़त थी, जितनी मशक्क़तें उन्होंने बर्दाश्त की, आज हम लोग शायद उस मशक्क़तों के किस थोड़ा हिस्सा भी अपने ऊपर लागू करने की कोशिश नहीं करते। मसलन गौसे पाक जो है बगदाद तशरीफ़ ले गए, आपके पास मुख्तसर था, आपने माँ ने आपको खर्च दिया था, वो तो बिल्कुल मुख्तसर लम्हे में खर्च हो गया। गौसे पाक का ना कोई जानने वाला था, ना कोई पहचानने वाला था, और नहीं कोई वहाँ पे आज के एतबार से कोई ऐसी सहूलत थी जिसके ज़रिए से आप तक पैसे पहुँचाए जा सकते थे। तो फिर गौसे पाक के पास जितना पैसा था जो आपकी माँ ने दी थी वो तो चंद दिनों में खर्च हो गए। उसके बाद गौसे पाक ने भूख की मशक्क़तों को बर्दाश्त करना शुरू किया। कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की गौसे पाक ने। आज हमारे वहाँ क्या होता है, हमारे वहाँ आपका बच्चा चाहे स्कूल में पढ़ता हो या किसी से भी पढ़ता हो, वो किसी हॉस्टल में पढ़ता हो, उसके पास पैसे ख़त्म हो जाएं, अभी 5 दिन 7 दिन खाने के लिए बाकी है, तो फिर फ़ोन करता है कि आप जल्दी पैसा भेजिए, आप नहीं भेजेंगे 2 दिन के बाद मैं घर वापस आ जाऊँगा। दोनों तबके की बात मैं कर रहा हूँ, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे भी है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी।
वो इल्म की खातिर इतनी मशक्क़तों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जितनी मशक्क़तों को गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म के हुसूल की खातिर बर्दाश्त किया। एक वक्त आता है गौसे पाक के ऊपर कि तकरीबन 20 दिन का अरसा गुजर जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। 20 दिन, एक दिन 2 दिन नहीं, या तो सुबह को नाश्ता किया, दोपहर को खाना नहीं खाया, तो शाम को शायद फोन कर देगा कि पैसा नहीं था इसलिए मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। ये सारा कुछ आज हो जाता है। आज मशक्क़त इनको बर्दाश्त करने के लिए सलाहियत नहीं है कि वो इल्म का को हासिल करना चाहते हैं, तो चलो इस रास्ते में तकलीफ़ें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हम जिस मकसद के लिए आज निकले हैं वो मकसद तो बड़ा अजीम है। एक अरबी का शेर है, बेकद्र कद्र तकसबुल माली मन तलबल उला सहरल लयाली। इंसान की कोशिश के एतबार से उससे बुलंदी हासिल होती है, और जो बुलंदियों को तलब करने वाला होता है वो रातों को बेदार हुआ करता है। आज तो आप दुआ में लगे हुए हैं कि मौलाना साहब दुआ कर दीजिए बेटे की नौकरी हो जाए। और बेटा पढ़ने गया है तो रात भर क्या करता है, फिल्में देखता है, यूट्यूब चला के बैठा हुआ है। इम्तहान के लिए दौड़ जाते हैं, बाबा एक तावीज़ लिखिए ना, मेरे बेटे का इम्तहान है वो पास हो। अरे मेहनत नहीं करेगा, आलम असबाब है। इस दुनिया में आलम असबाब में रह करके सबूबों के पीछे नहीं चलेगा तो इन तावीज़ात से आपके बच्चे पास नहीं होंगे। ऐसे फूक कराने से, दम कराने से बच्चे पास नहीं होंगे। उन्हें मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी, रातों को बेदार रहना पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के उनके अंदर इल्म आएगा, चाहे दीन का इल्म सीखे या दुनिया का इल्म सीखे। 20 दिन का अरसा गुजरा है, 1 दिन 2 दिन का नहीं अरसा गुजरा है। गौसे पाक कहते हैं कि 20 दिन का अरसा गुजर गया, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मैसर हो सका, तो फिर मैं चला आबादी से बाहर कि चलते हैं कसरा कंडरात में, देखते हैं वहाँ कोई चीज़ होगी हलाल तो उसको मैं उठाऊंगा और उसे खा करके जो है अपनी भूख को बुझा लूँगा। मगर वहाँ जब पहुँचे तो देखते क्या है कि वहाँ तो 70 अल्लाह के औलिया पहले ही से इसके हलाल की तलाश में बैठे हुए। आप कहते हैं कि मुझे गैरत आई कि 70 तो पहले से मौजूद हैं, तो फिर मैं 71वां कैसे बनूं। आप पलट कर फिर शहर वापस आते हैं। आप जब शहर वापस आए तो एक शख्स से मुलाकात हुई और उसने आपको जो है कहा कि मैं जिलान का रहने वाला हूँ, और मैंने जब जिलान से चला था तो तेरी माँ ने ये सोना का या चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था, ये तुम्हारी अमानत है, तुम इसे कबूल कर लो। गौसे पाक ने जब वो छोटा सा सोना का टुकड़ा लिया, अपनी माँ ने भेजा था, तो फिर आपको ख्याल आया कि 70 अल्लाह के वलियों को तो मैंने वहाँ देखा है इसके हलाल की तलाश करते हुए। तो फिर आप उस टुकड़े से कुछ नहीं खरीदते, उसको 2 हिस्से में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा को लेकर पहुंचते हैं उन 70 अल्लाह के वलियों के पास। तो उन लोगों ने पूछा कि ये क्या है। ये सवाल इसलिए था कि आज जो है बगदाद में चाली है, तो इसी सूरतों में तेरे पास ही सोने का टुकड़ा आया तो कहाँ से आया। अल्लाह वालों की बात है, हमारे वहाँ हलाल हलाम की तमीज़ भी नहीं है। माल आना चाहिए चाहे जैसा भी आना चाहिए, ये सच्चाई है। माल आना चाहिए चाहे जैसा भी आना चाहिए। हम पूछना भी गवारा नहीं करते कि ये हलाल वाला है या फिर हराम वाला है, ये जो आ रहा है ये किस तौर पे आ रहा है, किस तौर पे नहीं आ रहा है। मगर वो सब अल्लाह के नेक बंदे थे, तो पूछा कि ये क्या है। सवाल का मकसद ये था कि मक्के बगदाद में कासाली ये ऐसी सूरतों में तेरे पास ये सोना का टुकड़ा आया तो कहाँ से आया। आपने फरमाया कि मेरी माँ ने जिलान से भेजा है, मेरी माँ ने जिलान से भेजा है। जब इतना सुना उन लोगों ने तो उसे कबूल कर लिया। अब ये आधा टुकड़ा जो बचा है, इस आधे टुकड़ा को लेकर के हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अब शहर के अंदर आते हैं और उससे जो है खाना खरीदते हैं। खाना खरीदने के बाद आप खाना रख देते हैं और आवाज़ देते हैं, ए अल्लाह के बंदो आओ, अब्दुल कादिर ने तेरे लिए खाने का इंतजाम करवाया है। फरमाते हैं कि शाम आते आते न मेरे पास सोना का वो टुकड़ा था, ना खाने का वो हिस्सा था वो जो मैंने खरीद रखा था। मैंने वो सोने का आधा टुकड़ा उन अल्लाह के वालों पे खर्च कर दिया और आधा जो बचा था मैंने खाना खरीद करके अल्लाह के बंदों को खिला डाला। ये भूख की मशक्कत इल्म की खातिर, मगर मिला भी सोने के टुकड़ा तो अपने भूख की फिक्र नहीं है। फिक्र है तो पहले अल्लाह के 70 औलिया का, उसके बाद फिर इन गरीबों का जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब्दुल कादिर ने अपनी तरफ से खाने का इंतजाम करवाया। एक वाक़या, एक और वाक़या, कुछ वक्फा गुजरता है इसी तरह और कई दिन गुजर जाते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ नहीं खाया। भूख की शिद्दत जब तड़पाने लगी तो पास में एक मस्जिद थी, आप उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और दाखिल हुए तो कोने में जाकर बैठ गए और फरमाते हैं इन अंतज़रुल मौत, बहुत की शिद्दत की वजह से कहते हैं मैं मौत का इंतजार करने लगा। इतनी भूख की शिद्दत थी, कहते हैं कि मैं मौत का इंतजार करने लगा। इतने में एक नौजवान आता है
एक कोने में बैठ जाता है और वो अपने थैले को खोलता है, उससे गोश्त और भुना हुआ गोश्त निकालता है और रोटी निकालता है, खाना शुरू कर देता है। अब अब्दुल कादिर जिलानी को भूख कितनी लगी थी? आप फरमाते हैं कि जब वो रोटी का लुकमा अपने मुंह के अंदर डालता, मेरा मुंह खुद ब खुद खुल जाया करता था, इतनी भूख की शिद्दत थी। कभी आप सोचिए इस तौर पर कि आपको भी कभी कुछ थोड़ी सी भूख लगती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता है, पड़ोस में कुछ खा रहा होता है, तो फिर दिल में ये बात आती है या इस तरह के ख्यालात आते हैं। मगर आप कहते हैं कि लुकमा वो अपने मुंह में डालता था, मेरा मुंह खुल जाया करता था, मैंने नफ्स को डांटा, है नफ्स बेहया मत बन, सब्र कर। फरमाते हैं मैंने नफ्स को डांटा, है नफ्स बेहया मत बन, सब्र कर। मैंने जो डांटा नफ्स को, तो फिर ये नफ्स जो आँख कराह रहा था भूख की शिद्दत की वजह से, या ये जो सूरत हमारे ऊपर पैदा हुई थी, इस सूरत से जो है उसे नजात मिल गई। मगर उसकी अचानक नजर इनकी तरफ गई तो फरमाया, उसने इशारा किया, आप उसके करीब गए, कहा बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह का नाम लो, शुरू हो जाओ। आपने इनकार कर दिया, उसने इसरार किया, आपने इनकार किया। जब कई मरतबा उसने कहा तो फिर आप फरमाते हैं कि मैंने जो है उसमें शिरकत कर ली खाने में। अब जब खाने में आपने शिरकत किया तो उसने कहा कि क्या तुम जानते हो जिलान का रहने वाला अब्दुल कादिर जो 18 साल की उम्र में जिलान से आया था इल्म हासिल करने के लिए, तो आपने फरमाया कि जिस अब्दुल कादिर की बात करते हो अब्दुल कादिर तो मैं ही हूँ, वो अब्दुल कादिर तो मैं ही हूँ। जब इतना कहा उसने तो फिर उसने जो है गौसे पाक ने जब ये कहा कि वो अब्दुल कादिर तो मैं ही हूँ, मैं ही 18 साल की उम्र में आया था, तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने फरमाया कि माफी, खाना तुमने खिलाया और फिर माफी तुम मुझसे मांगते हो, वजह क्या है? कहा कि जब मैं जिलान से चला था तो आपकी माँ ने 8 दिरहम मुझे दी थी आपको देने के लिए, मैं आपको तलाश करता रहा, मगर किसी ने आपका पता नहीं बताया। आज मैं तीसरा दिन भूख की मशक्कत को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं उस मंजिल पे पहुंच गया हूँ भूख को बर्दाश्त करते करते जहाँ शरीयत ने जो है मुर्दार खाकर भी अपनी भूख को बुझाने की इजाजत फरमाई है। तो मैंने आपके ही दिरहम से ये खाना खरीद लिया है, ये दिरहम, अब ये दिरहम खाना आपका है, अब आप में मेजबान है और मैं आपका मेहमान हूं। अच्छा, उसने पहचाना क्यों नहीं? किसी ने बताया क्यों नहीं? हाँ, तो हम लोग में भी हैसियत कुछ और है, थोड़ा सा हमारे पास कुछ हुआ तो लिबास ऐसा, सारा कुछ ऐसा, चलने लगे, आगे पीछे नारा नहीं लगा तो फिर हम भी सोचा कि भाई लोग तुम्हारी कदर नहीं कर पाए। मगर इतनी बड़ी अजीम शख्सियत किसी ने पहचाना क्यों नहीं बताया उसे? इसलिए कि गौसे पाक जब तक मदरसे के अंदर होते, तालीम हासिल करते और उसके बाद जब फारिग होते तो फिर लोगों के बीच नहीं होते, बल्कि वो जंगलों की तरफ हुआ करते थे, इबादतें करते थे, रियासतें करते थे, रब की तस्बीह और तहलील में लगा हुआ करते थे, पढ़े हुए असबाब का यादा करते हुए नजर आते थे। इसलिए लोगों ने पहचान नहीं सका कि ये अब्दुल कादिर वही है जो जिलान से आया था। इसलिए किसी ने सही तौर पर उस नौजवान को आपका पता बताया नहीं। तो फिर उसने कहा कि मैं आपका मेहमान हूं, ये खाना आपका है और आप जो है मेज़बान है, मैं आपका मेहमान हूं। फिर आपने फरमाया कि इससे खाओ, आपने उसे खाने की इजाज़त फरमाई। ये 2 वाक़यात हुए, मैं अपने जहन को ज़रा करीब कीजिए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो इतनी ज़्यादा भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया, किस काम के लिए? इल्म दीन के हुसूल की खातिर, इल्म हासिल करने की खातिर। लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि हम तो इल्म के हुसूल में जितनी मशक्क़तें आने वाली होती हैं उसका कुछ हिस्सा भी नहीं हमारे सामने नहीं आता है कि हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। दोनों तबके के, चाहे दीन वाला क्या इल्म हासिल करने वाला इंसान हो या फिर दुनिया का इल्म हासिल करने वाला इंसान हो, दोनों के वहाँ यही मामलात हैं। इस बुनियाद पर उनके अंदर जो है ये सारी चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। तो गौसे पाक के इससे इल्म के हुसूल की खातिर जो उनकी मेहनत मशक्क़त थी और उन्होंने जो मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, अगर हम वाक़तन गौसे पाक के मानने वाले हैं तो चाहे दीन का इल्म हासिल करें या दुनिया का इल्म हासिल करें, दोनों सूरतों में हमें मशक्क़तों को बर्दाश्त करनी होगी इल्म के हुसूल की खातिर। तब जा करके अल्लाह ताला हमें एक बड़ा मकाम अता फरमाएगा। एक बात और मैं अर्ज़ करूं, उसके बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं और उन मुख्तलिफ पहलुओं को हमें मुख्तलिफ एतबार से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर ला करके फिट करना चाहिए। मसलन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर एक चीज़ थी कि वो गरीबों से बेहद मोहब्बत किया करते थे, गरीबों से बेहद मोहब्बत करते थे। तो आपके वहाँ तोहफ़ा तहाइफ आते तो फिर वो उसे तकसीम भी कर दिया करते थे।
इस हवाले से एक वाक़या मुझे जहन में आया कि आप हज के इरादे पर थे, हज के सफ़र पे थे, एक मकाम पर आप ठहरे, तो आपने इरशाद फरमाया कि आज मुझे यहाँ क़याम करना है, लेकिन पता करो इस गरीब मोहल्ले का सबसे गरीब इंसान कौन है, सबसे गरीब इंसान कौन है। तो आप मालूम किया गया आपके हुक्म से, तो एक गरीब इंसान मिला जिसके पास एक उसकी बेटी थी और एक वो था और एक छोटा सा उसका मकान था। आपने उसके पास खबर भिजवाई कि मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ। वो कितना खुश नसीब रहा होगा जिसके लिए गौसे पाक ने खुद जो है मेहमान बनने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई कि तुम मेज़बानी करो, मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ। उसने कबूल कर लिया, आप उसके वहाँ मेहमान बन गए। अब इलाके के लोगों को जब मालूम हुआ उमरा को, तो वो तोहफा तहाइफ लेकर पहुंचे और क्या तो कि आप मेरे वहाँ चलें, आप मेरे वहाँ चलें, मगर आपने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इससे मेहमानी तलब की है, मुझे इसके वहाँ क़याम करनी है। आप वहाँ ठहरे, सुबह को जब वापसी होने लगी तो जो तोहफा तहाइफ आपके मिले हुए थे, आपने फरमाया कि इसमें से मेरा हिस्सा जो है, वो हिस्सा जो है इस घर वाले को दे दो। जब आपने अपना हिस्सा दिया तो जितने साथी थे आपके, उनका जो हिस्सा बनता था, सबों ने अपना अपना हिस्सा उन्हें दे दिया। आप तो तशरीफ ले गए। एक लंबे अरसे के बाद आपके लड़के कहते हैं कि जब मैं दोबारा उस जगह पे पहुंचा तो मैंने उस इंसान को तलाश करना शुरू किया। जब तलाश करना शुरू किया तो पता चला कि वो आदमी इस गांव का सबसे बड़ा अमीर बन गया है। आप उसके पास गए और आपने उससे पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो उसने कहा कि ये सब अब्दुल कादिर जिलानी की एक रात क़याम की बरकत है। अल्लाह ताला ने मुझे इस इलाके का सबसे बड़ा अमीर बना दिया है। ये बात खत्म हो गई, छोटी सी बात है, मगर आप अपने जहन को करीब कीजिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, उस इलाके का सबसे बड़ा गरीब इंसान को चुन करके उसके वहाँ क़याम किया। क्यों? इसलिए कि आपको गरीबों से मोहब्बत थी। आज हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फातिहा खानी कराते हैं, देगे चढ़ाते हैं ना, तबर्रुक किसके वहाँ जाता है? अमीरों के वहाँ ज्यादा जाता है, गरीबों के वहाँ कम जाता है। सच्चाई है, अगर सच्ची मोहब्बतें हमारी उनसे थी हैं तो फिर ऐसी सूरतों में हमारे चाहे जिस भी मौके के इस तरह की दावतें हों या जो भी मामलात हों, उसमें गरीबों को ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, उनकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन हम तो कुर्बानी भी कराते हैं ना, तो तबर्रुक उसके वहाँ ज़्यादा बेचते हैं जिसके वहाँ 5-5 कुर्बानियाँ पहले से हुई हो। मगर पड़ोस में हमारा गरीब एक इंसान रहता है जिसके वहाँ कुर्बानी नहीं हुई, उसके बच्चे पूछते हैं कि अब्बा गोश्त कब आएगा, कब तबर्रुक का गोश्त आएगा कि हम खाएंगे। ये हालात उनके होते हैं, लेकिन हम क्या है कि हम तो तबर्रुकात उन्हीं लोगों के वहाँ ज़्यादा बेचते हैं जो बहुत बड़ा आदमी होता है, रईस होता है, जिसके पास सारा कुछ होता है। तो हम वाक़यात सुनते हैं लेकिन उस वाक़यात को अपने ऊपर फीट करने की कभी कोशिश नहीं करते। अगर हम सच्चे तौर पे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं तो जिस तरह उन्होंने इल्म की हुसूल की खातिर मेहनत की, मशक्क़तें बर्दाश्त की, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया, एक लंबा सफ़र तय किया, हमारी भी उनसे मोहब्बतों का तकाज़ा यही है कि हम भी अपनी औलादों को पहले दीन की हुसूल करने की तरफ उसे राग़िब करें, पहले दीन का इंसान उसे बनाएं, उसके बाद फिर दुनिया के इंसान बनाने की कोशिश करें। आज हमारी औलादें कुफ्र इख्तियार करती चली जा रही हैं, हमारी औलादें ऐसा ऐसा अमल करती हैं जिसके जरिए से उनका ईमान तबाह और बर्बाद हो जाया करता है। कि आप जायजा नहीं लेते, आपका बेटा आपके सामने, आपके वहां जिंदगी गुजारने वाला आपका बेटा कैसा कैसा काम करता है। कभी इनके वहां कशके लगा लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी और तरह तरह की सारी चीजें जहां कुफ्र का इर्तिकाब हो रहा है, ईमान बिक रहा है, सारा कुछ खत्म हो जा रहा है, लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं होती। अरे आप अपनी औलादों के ईमान की फिक्र नहीं करेंगे, दूसरा कौन आएगा ईमान की फिक्र करने के लिए? कौन आएगा आपके बच्चों के ईमान की हिफाजत करने के लिए? याद रखिएगा, आज दुनिया का जिस तरह का भी इंसान बना डालिए अपनी औलादों को, अगर उसे नबी की शरीयत पे चलने वाली नहीं बनाए, नबी की शरीयत के बताए हुए इरशादात पर अमल करने वाली औलाद नहीं बनाए, दावर महशर के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने 50 बिल्डिंगें क्यों नहीं तामीर की थी, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने एक मकान छपरा में खरीदा था, दूसरे मकान को तुमने जो है पटना में क्यों नहीं खरीदा अपने औलादों के लिए, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलादों को दीन वाली क्यों नहीं बनाया था, ईमान की हिफाजत करने वाली क्यों नहीं बनाया था, नबी की शरीयत पे चलने वाली क्यों नहीं बनाया था। तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी औलाद के हवाले से। आप फिक्र कीजिए कि आप अपनी औलादों के ईमान की हिफाजत
हिफाजत कैसे करेंगे? कुरान कहता है कू अनफुसकुम अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपनी बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से। आपकी जिम्मेदारियां हैं, कम से कम 2-3 औलादें आपकी हैं तो फिर 2-3 औलादों की जिम्मेदारियां आपकी है कि आप उन्हें जहन्नम की आग से कैसे बचाएंगे। अगर आपने अपनी औलादों को दीन की तालीम से दूर करके सिर्फ दुनिया का इंसान बना दिया है तो फिर क़यामत को तैयार रहिएगा, रब आपसे पूछेगा कि तुमने अपनी औलादों को दीन की राह से क्यों हटाया था। वो औलादें भी आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे कि मौला मैं तो ना समझ थी, मगर इस मेरा बाप है, इससे पूछ कि इसने नबी के तरीके से हटाकर मुझे दुनिया के इंसानों के रविश पे चलने वाला क्यों बना दिया था। जवाब क्या देंगे? इसलिए कम से कम अपनी औलादों को दीन की इतनी तालीम दीजिए जिससे आज के वक्त में मुसलमान रहना सीख ले। बहुत बड़ा जुमला है, कभी गौर कीजिएगा। अपनी औलादों को मुसलमान रहना सिखा दीजिए, अपनी औलादों को आज के वक्त में मुसलमान रहना सिखा दीजिए। इस जुमले पे गौर कीजिएगा तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, वरना फिर तो एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।